दोस्तों, आज हम आपको लेकर आए हैं पन्ना ज़िले के एक जलप्रपात में, जिसे पांडव फॉल के नाम से जाना जाता है। और ये बहुत ही लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। और ये पन्ना टाइगर रिज़र्व पार्क के अंदर, उद्यान के अंदर स्थित है। और यहाँ पर आप टिकट लेकर अंदर पांडव फॉल का नज़ारा ले सकते हैं। आइए आपको अंदर लेकर चलते हैं। इसमें एक सड़क मार्ग बनाया गया है, उससे होकर अंदर जाना होता है। और सड़क मार्ग के दोनों तरफ हरियाली ही हरियाली आपको दिखाई देगी। और लगभग ये मुख्य मार्ग से लगभग 1-2 किलोमीटर की दूरी पर अंदर स्थित है यह जलप्रपात। और इसके परिचय के बारे में मैं बता दूं, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में पांडव जलप्रपात या पांडव फॉल भी कहते हैं इसको, इस नाम से ये ज़्यादा प्रसिद्ध है। इस क्षेत्र का लोकप्रिय जलप्रपात है। इसे पन्ना के पर्यटक आकर्षणों में गिना जाता है। खजुराहो में नज़दीक होने के कारण इसे खजुराहो का पर्यटक आकर्षण भी माना जाता है। जो लोग मध्य प्रदेश के जलप्रपातों को देखने के इच्छुक हैं, वे पांडव फॉल को देखने के लिए दिलचस्प स्थानों में से एक मान सकते हैं। यह पन्ना से खजुराहो की ओर लगभग 12 से 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के अंदर स्थित है, लेकिन राष्ट्रीय राजमार्ग के बहुत ही करीब है। मानसून के दौरान भी आसानी से यहाँ पहुँचा जा सकता है। यह स्थानीय झरनों द्वारा पोषित एक बारहमासी झरना है। हरे भरे वातावरण के कारण यह झरना शानदार बन जाता है। झरने के तल पर पानी के एक बड़े कुंड के ऊपर कुछ प्राचीन गुफाएं भी स्थित हैं। पांडव जलप्रपात मध्य प्रदेश के भारतीय राज्य पन्ना ज़िले में स्थित है। यह झरना ऊपर से एक बड़ी छलांग लगाता है और नीचे केन नदी में मिल जाता है। ऐसा माना जाता है कि पौराणिक महाकाव्य महाभारत के पांडवों ने झरने के पास स्थित पांडव गुफाओं में निवास किया था। ऐसा माना जाता है कि वे अपने निर्वासन काल या अज्ञातवास के दौरान इस क्षेत्र में आए थे। पांडवों द्वारा देखी गई गुफाओं और मंदिरों के अवशेष झरने के अंत में बने पानी के कुंड के पास देखे जा सकते हैं। पांडव जलप्रपात पन्ना बाघ अभयारण्य में क्षेत्र में स्थित है, इसलिए यह व्यावसायिक गतिविधियों की अनुमति यहाँ पर नहीं है। इस जलप्रपात को देखने के लिए पर्यटकों को आगंतुकों की संख्या के अनुसार निर्धारित शुल्क और वाहन शुल्क का भुगतान करना पड़ता है। इसका प्रबंधन वन विभाग द्वारा किया जाता है, इसलिए प्रवेश शुल्क वन विभाग द्वारा तय किया जाता है। प्रवेश द्वार से प्रवेश परमिट प्राप्त किया जा सकता है। पांडव जलप्रपात के आसपास भोजन की कोई सुविधा नहीं है, इसलिए जलप्रपात पर पिकनिक के लिए भोजन आप स्वयं ला सकते हैं।
यह स्थान जगमगाते पूल में एक सुखद पारिवारिक पिकनिक के लिए आदर्श है। मधुमक्खियों के छत्ते की उपस्थिति के कारण यहाँ धूम्रपान और तैराकी की अनुमति नहीं है। जलप्रपात पर ऊपर और नीचे खड़ी चढ़ाई जलप्रपात का मुख्य आकर्षण है। इसमें लगभग 166 सीढ़ियाँ हैं। हालांकि जलप्रपात के आसपास बंदरों और भालुओं से सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि जलप्रपात के आसपास के पेड़ों में पंजों के निशान देखे जा सकते हैं। पांडव जलप्रपात के अलावा पांडव गुफाएं भी इसी स्थान पर स्थित हैं, जिन्हें इस यात्रा के दौरान देखा जा सकता है। पांडव जलप्रपात इतिहास और स्थानीय जानकारी को समझने के लिए वन विभाग अनिवार्य आधार पर गाइड सेवा प्रदान करते हैं। आगंतुकों को उनकी सेवा प्राप्त करने के लिए अनिवार्य आधार पर गाइड फीस का भुगतान करना पड़ता है। पांडव जलप्रपात पन्ना से 12-14 किलोमीटर की लगभग दूरी पर स्थित है। पांडव जलप्रपात की शांति, पवित्रता और रहस्यमय वातावरण स्थानीय लोगों और पर्यटकों दोनों को इस लोकप्रिय स्थान की ओर आकर्षित करता है। यह ज़्यादातर उन पर्यटकों द्वारा देखा जाता है जो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान सफारी के लिए आते हैं या खजुराहो में रहते हैं और आसपास के क्षेत्रों में यात्रा करते हैं। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान सफारी के साथ इसे जोड़ना इस जलप्रपात को देखने का सबसे अच्छा तरीका है। यहाँ पहुँचने के लिए पांडव फॉल पन्ना टाइगर रिजर्व क्षेत्र में है, जो पन्ना टाउनशिप से दूर है। इस जलप्रपात को देखने के लिए पर्यटकों को अपना खुद का वाहन रखने का सुझाव दिया जा सकता है। यह खजुराहो से सिर्फ 40 किलोमीटर की दूरी पर है और खजुराहो होटल में रहते हुए इसे देखा जा सकता है। यह पन्ना टाइगर रिजर्व क्षेत्र के अंदर स्थित है, इसलिए अंतिम यात्रा सड़क मार्ग से संभव है। टैक्सी या कैब या निजी वाहन का उपयोग करके यहाँ पहुँचा जा सकता है। इसमें खूबसूरत पहाड़ियाँ इसके चारों तरफ स्थित है और सीढ़ियों से जब आप नीचे की तरफ जाते हैं तो इस खड़ी चढ़ाई दिखाई पड़ती है और बहुत ही सुंदर दृश्य देखने को मिलता है। और पांडव की जो गुफाएं यहाँ पर स्थित हैं, उसके ऊपर जो पहाड़ी है वहाँ से लगातार पानी रिसता रहता है और बरसात के मौसम में तो इस पांडव फॉल में 4 चांद लग जाते हैं। इसमें पर्यटकों की सुविधा के अनुसार जो सीढ़ियाँ बनाई गई हैं, उन सीढ़ियों के माध्यम से इस जलप्रपात में नीचे आसानी से उतरा जा सकता है और सुंदर पहाड़ियों और इस सुंदर झरने का आनंद लिया जा सकता है। आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत नज़ारा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये आप देखें, इसमें सीढ़ियाँ बनाई गई हैं इस फॉल में उतरने के लिए, जाने के लिए। काफ़ी गहराई में ये पांडव फॉल जलप्रपात भी कहते हैं।
नीचे की तरफ स्थित है और इसमें सीढ़ियों के बगल में रेलिंग लगाई गई है। इसको आप बुज़ुर्ग लोग इसको पकड़कर भी उतरते चढ़ते दिखाई देते हैं। इसमें सीढ़ियों द्वारा नीचे जाने के बाद एक छोटा सा पुल इस प्रपात पर बनाया गया है, जो पानी बहने की दिशा में पानी बहता है इसके नीचे से, और इस ब्रिज से, इस छोटे से ब्रिज से आप इस प्रपात की सुंदर फोटोग्राफी कर सकते हैं। ये जलप्रपात के ठीक सामने, ये आप देख सकते हैं, जलप्रपात के ठीक सामने का ये हिस्सा है। इसके ऊपर ये ब्रिज बनाया गया है, जिससे आगे जाने का रास्ता मिलता है और वहाँ पर ये गुफाएं आपको पहाड़ के नीचे देखने को मिलेंगी। अभी हम आपको आगे चलकर उन सुंदर गुफाओं का नज़ारा भी दिखाएंगे। ये चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ी है, जिसमें ये झरने का पानी बह रहा है और ये बहुत ही मनोरम दृश्य लगता है। यहाँ पर हम ठीक सामने से इसका सुंदर नज़ारा देख रहे हैं और इस तालाब में, इस झरने में जो पानी नीचे इकट्ठा होता है, इसमें कपड़े धोना, नहाना, किसी भी प्रकार से जाना इसमें मना है, क्योंकि कोई भी दुर्घटना हो सकती है। इस प्रपात के चारों ओर पहाड़ी रास्ता है, जहाँ से जंगली जानवरों का खतरा बना रहता है। यहाँ पर मधुमक्खियों के छत्ते पेड़ों पर दिखाई देते हैं। उन पेड़ों में जानवरों के पंजे के निशान चढ़ने के दिखाई देते हैं। इससे ये प्रतीत होता है कि यहाँ पर जंगली भालू शहद की लालच में शायद पेड़ पर चढ़ते होंगे। अभी आपको आगे लेकर चलते हैं और आपको दिखाएंगे। ये देखिए जंगल का रास्ता, यहाँ से पीछे की तरफ झरने के ठीक सामने क्षेत्र है। ये एक प्रतिबंधित क्षेत्र है, यहाँ पर जाना मना है। ये जलप्रपात है, लेफ़्ट साइड में आप देख सकते हैं, ये जलप्रपात है। और ये देखिए मधुमक्खियों द्वारा बनाए गए छत्ते इस पेड़ पर हैं और ये पेड़ पर चढ़ने के निशान साफ तौर पर देखे जा सकते हैं कि यहाँ पर जानवर पेड़ पर मधुमक्खी के छत्ते को तोड़ने के लिए चढ़ते होंगे। इस प्रपात के बाहर की तरफ एक रेलिंग लगाई गई है, ताकि लोग इससे दूरी बनाकर रखें। ये जंगल का रास्ता है, यहाँ पर जाना प्रतिबंधित है। और ये प्रपात के राइट हैंड साइड का ये सुंदर नज़ारा
यहाँ पर गुफाएं इस पर्वत के नीचे स्थित हैं। ये सामने आपको दिखाई दे रही होंगी। और ये एक पुरानी इमारत भी यहाँ पर बनी हुई है। ये ऊपर से पानी का रिसाव होता रहता है। ये गुफाएं आपको दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर लोगों का मानना है कि पांडव यहाँ पर वास करते थे। इसका काफ़ी हिस्सा लगभग क्षतिग्रस्त हो गया है और इसके ऊपर साइड से एक जीना बना हुआ, सीढ़ियाँ बनी हैं, जो क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण वन विभाग द्वारा उसको प्रतिबंधित कर दिया गया है, ताकि लोग उन सीढ़ियों से ऊपर इन गुफाओं की छत पर ना जा सकें। ये सुंदर जलप्रपात, और उसके सामने ही देखिए सीढ़ियाँ दिखाई दे रही हैं। इसकी रेलिंग दिखाई दे रही है जिससे लोग उतर रहे हैं। ये गुफाएं ऊपर, इसके ऊपर लोग जाते थे किसी वक्त में, लेकिन उस रास्ते को अब बंद कर दिया गया है। बहुत ही सुंदर और मनोरम दृश्य यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ख़ास तौर पर बारिश के मौसम में बहुत ही सुंदर नज़ारा दिखाई देता है। ये अंदर का दृश्य है। ये लगभग क्षतिग्रस्त होता जा रहा है।